राम राम साथियों, मैं आपका साथी संदीप भिवानी। साथियों, कल से मैंने अपनी आप बीती गत कथा आप लोगों के साथ शेयर करने लग रहा हूँ। जैसे मेरा और रेनू का प्रेम, जैसे मैंने पहला भाग में साथियों मेरा जाके देखना, मैं पहले भाग में कुछ बता चुका हूँ और छोटी छोटी बात मैं आपने बता रहा हूँ। कैसे मेरा और रेनू का प्रेम बढ़िया, कैसे रेनू का मेरे ऊपर दबाव बढ़ता चला, कैसे रेनू के प्रेम में मैं भाई अंधा होया या मैं दबाव में आया। साथियों, मेरा भाग नंबर 1 आ चुका है, आप देखिए। और साथियों, अब मैं आप लोगों को बताऊं कि कल के भाग में मैंने बात करी थी, रेनू ने महावीर के साथ भी धोखा करा। जो महावीर का बच्चा था उसको रेनू ने गिरा दिया था और रेनू मेरे ऊपर दबाव बनाया। अगर मैंने बच्चा चाहिए तो तेरा चाहिए, नहीं तो मैं बार बार ये काफ़ी बार मेरा और रेनू का इस मैटर पर झगड़ा चला। फिर रेनू ने क्लियर कट कह दिया, या तो मैंने अपना लेना, मैं रेल तला जाऊँगी, कुएं में पड़ूँगी, सुसाइड करने की उसने मेरे को धमकियाँ दे डाली। साथियों, मैं मजबूर था। मैंने अपनी ये कहानी, आप बीती कहानी, मैंने अपनी पत्नी को भी बताया। मैंने पत्नी को भी कहा कि देख, आज ये हालात हो गए, मेरी तो हर तरह से लाइफ बर्बाद कर देगी। अगर इस बात ने तू समझ सके मेरी ने, कि मैं कौन सा रास्ता जाऊँ। साथियों, मेरी पत्नी ने मेरा पूर्ण तरह से साथ दिया। मैं आज भी, आज के टाइम में भी साथियों, संदीप भिवानी ने ना पहले झूठ बोली ना मैं आज बोल रहा। मेरे ऊपर उस रेनू का जो आज मेरी आत्मा से जलील शब्द लिख रहा है, उसने मेरे को पूर्ण तरह से बर्बाद कराई। इसलिए मैं अपनी आप बीती कहानी साथियों ये सुनाने आपको लग रहा हूँ। साथियों, कल मैंने आपको बताया था, अभी मेरी और कहानी रेनू के शादी के बाद ब्रेक आ गया था। फिर रेनू ने मेरे को फिर उन्हीं झांसों में ले गए। साथियों, ऐसे चलते चलते 2012 के अंदर प्रेम हमारा 2004 से लेकर 2012 तक का एक सिर्फ परिवार समित था। उसका उजागर कब हुआ? 2012 में। 2012 में हम पहली बार रेनू ने मेरे ऊपर दबाव डाला कि मैं यहाँ मरूंगी, गोली खाऊंगी, फांसी खाऊंगी, रेल तले कटूंगी या मैंने यहाँ से निकाल ले। साथियों, 2012 31 मार्च 2012 को बार रविवार था। रेनू मेरे साथ भाई फरार हो गई, या लगा लो हम एक दूसरे भाग गए। साथियों, हम एक सप्ताह दौसा राजस्थान के पास रणावता गांव के अंदर हम ठहरे। वहाँ एक मेरे अच्छे मित्र थे और मैंने अपने उस दोस्त को कहानी बताई भी। मैं एक बार बुढ़ा चुपड़ा की जो है एक सप्ताह में इसलिए लेके आया हूँ कि भाई इसको मैं वापस भाई ले जाके, मैंने पता है अब तो बात गई खिंड, क्योंकि अब तो सब ने पता लग गया भाई। रेनू की माँ ने पता है, रेनू की बहन ने पता, रेनू का भाई और परिवार ने, उसकी भाभी है, उनने पता भाई, मेरे ससुराल वालों ने, सब ने पता था। लेकिन भागने के कारण भाई गांव नहीं पता लग गया और सभी रिश्तेदारियां ने पता लग गया भाई 31 मार्च 2012 को संदीप व रेनू फरार हो गए। 2009 के अंदर हमारे पास एक लड़का हुआ था जिसका नाम था दीपक। साथियों, मैं 31 अक्टूबर को 2009 में उस लड़के की शादी हुई, वो बच्चा पैदा होया। साथियों, हर प्रूफ मेरे पास है, उस बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। रेनू नहीं पता इस बात का भाई संदीप ने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भाई मैंने उस बच्चे, रेनू ने खुद अपनी लिखाई से 2012 के अंदर कोर्ट बवानी थाना के अंदर भी हर बार रेनू ने महावीर का परिवार को, अपने परिवार को क्लियर बता दिया था भाई ये लड़का संदीप का है, महावीर का नहीं। साथियों, प्रेम ऐसा बढ़िया। लेकिन साथियों, मेरी आज मैं उसको जलील उस आत्मा से कह रहा हूँ जो कि अब इसे वक्त में हुआ मेरे को धोखा दे के अपने नए मर्द के साथ। राजपुरा बहन जिला जींद के अंदर रह रही है, लच्छी नाई के घर। साथियों, मैं हर बार आपको कुछ पिछली कहानी, कुछ मेरी बर्बादी की कहानी, तो ये दर्द होता है साथियों इस दिल में, क्योंकि मैं एक हमेशा डिक्टेटर बंदा रहा हूँ। ना मैंने किसी से साथ छल कराया, ना कपट कराया, ना मैं किसी से झूठ बोली। जो काम कराया साथियों खुलेआम कराया और कह के कराया। तो साथियों, अब जिक्र था
7 का, जब रेनू की शादी 2006 में हुई, लेकिन बच्चा गिराने का था 7 का। साथियों वहाँ से 2 नाव बन गई, क्योंकि मेरे बच्चा तो मेरे को मैंने क्लियर बता दी अपनी पत्नी को, और महावीर को भी रेनू ने, मैं, रेनू, महावीर और महावीर का पिताजी और मेरी वाइफ, हम 5 बंदे ढाणी के अंदर, जहाँ महावीर और रेनू रह रहे थे, उस घर के अंदर महावीर को क्लियर कट 500 आदमी बीच में रेनू ने कह दी थी, और मेरी पत्नी ने मेरा पता था, क्योंकि हमारा कुछ मतभेद हो गया था। महावीर ने रेनू का रात ने मारा छेड़ी कर दी थी, और फिर रेनू चली गई थी समर गोपालपुर, सुबह 6 वाली गाड़ी से समर गोपालपुर चली गई थी। साथियों फिर मैं महावीर से मिला था, लेकिन उस दिन उस परिवार को क्लियर हो गया था ये बात। तो साथियों मेरी आज की कहानी यहाँ तक है। अगला भाग मेरा, तीसरा भाग में मेरी अगली कहानी सुनिए साथियों। संदीप के अंदर अगर इतनी भी झूठ हो तो संदीप भाई भी वाणी के अंदर बैठा है, कोई भी सबूत के तहत 1.5 साल से क्लियर कह लग रहा हूँ साथियों। अगर कोई साथी संदीप की बात में झुकलाओ तो भाई संदीप न सही वहाँ बुला लो या संदीप के पास आ जाओ भाई। संदीप बिल्कुल आपसे मिलने के लिए तैयार है। इसी के साथ साथियों संदीप भिवानी की प्यार भरी राम।